एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो वाइजैक से है और ये वीडियो काफ़ी पुराना भी है। पुराना मीन्स दिसंबर 2022 का है ये वीडियो। पता नहीं कैसे रह गया था। मैंने एडिटिंग तो की थी पर ना वॉइस ओवर दी थी ना अपलोड की थी। आज मिल गया तो मुझे लगा कि चलो वॉइस ओवर देके अपलोड करते हैं। और ये लंच टाइम था क्योंकि हम गए थे हस्बैंड का कुछ काम से, तो हमारा घूमना भी हो गया। हस्बैंड का काम ख़त्म होते होते लंच टाइम हो गया था, तो हम पहले लंच कर लिए। लंच काफ़ी यमी था। पता नहीं हम कहाँ गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद हम गए थे क्रोमा। ऐसे ही घूमने के लिए गए थे, पर वहाँ से हमने एयरपोर्ट लिया था और वहाँ इतना सारे किचन गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिलता था ना। आपको पता होगा कि हाउसवाइफ्स को किचन गैजेट्स जितना भी देखो उतना अच्छा लगता है और ख़रीदने का मन करता है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि घर में होते होते हम खरीद नहीं सकते। पर ये एयरपोर्ट्स खरीदे थे और ऐसा एक दो कुछ खरीदी थी मैं किचन गैजेट्स। और क्रोमा के बाद हम यहाँ गए थे सबमरीन म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। इस सबमरीन का नाम है INS कुरशुरा। और देखिए साइड में बे ऑफ बंगाल जा रहा है और हवा बहुत अच्छा चल रहा था और नज़ारा बहुत ही आपको प्यारा लगेगा। इवनिंग टाइम तो मैं ऊपर से जब नज़ारा देख रही थी ना, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। और हवा तो बहुत अच्छा प्लेस में है ये। और ये बाहर का नज़ारा है और बाहर दो होर्डिंग में सारा कुछ लिखा हुआ है इस सबमरीन के फैक्ट्स के बारे में। और आप वहीं, यहाँ तो कोई गाइड वगैरह नहीं है, वो बाहर का दो होर्डिंग से और आपको अंदर जाने के बाद जो भी समझना है देख देख के ही समझना है। और वो अलग बात है कि मशीनरीज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। और होर्डिंग से मुझे पता चला कि ये शायद साउथ एशिया का सबसे बड़ा सबमरीन म्यूज़ियम है। और सबमरीन मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं रियल वाला सबमरीन देख रही हूँ। टीवी में तो बहुत बार देखी हूँ और ये बात भी मुझे वो होर्डिंग से ही पता चला कि ये रियल बड़ा सबमरीन है। और पहले ये इंडियन नेवी में सर्विस में था। रिटायर्ड के बाद 2002 से शायद ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ है, नहीं तो एग्जैक्टली वही सबमरीन है। और शायद उसको कस्टमाइज़ किया गया है, सिर्फ सीढ़ियाँ और दो शायद एंट्रेंस और एग्ज़िट का जो दो डोर हुआ है, सीढ़ियाँ के थ्रू लोग टूरिस्ट जा सकेंगे उसके अंदर। और यहाँ देखिए अक्सर शायद वहाँ खाना खाते होंगे। यही ये सब देख के हमें पता चलता है कि ये जो सेलिंग के टाइम सेलर्स कैसे अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। देखिए हमें झुक झुक के जाना पड़ता था, इतना स्पेस कम था। यहाँ घूम के अच्छा तो लग रहा था, फिर भी अजीब सा कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसे दिमाग में आ रहा था कि इतना छोटा सा स्पेस में जो भी सर्व कर रहे थे सबमरीन में, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। और यहाँ खाना पीना डेली रूटीन सब कुछ यहाँ करते होंगे। ये मशीन्स देख के तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। जो टेक्निकल पर्सन से शायद उन लोगों को समझ में आएगा। मैं सिर्फ वो होर्डिंग से जितना जाना वो पढ़ के, और अंदर जो जैसे कि ये सब दिखा रहे हैं ना, वो लोग कैसे खाना खा रहे थे, खाना कहाँ बन रहा था, टॉयलेट वगैरह कहाँ जा रहे थे, वो अपना काम कैसे कर रहे थे, रेस्ट कैसे करते थे। ये देखिए बेड भी है इधर, और कितने कम जगह में वहीं काम करो वहीं सो जाओ। कितना प्रॉब्लम होता होगा ना। हम घूमने के लिए आए हैं, हमें इतना कम स्पेस में घुटन जैसा लग रहा था। तो मैं वहीं सोच रहा था कि जो लोग इस शिप में काम किए होंगे वो लोग कितना ब्रेव होंगे। ऐसे तो हमारे नेवी में जो काम करते हैं उनके लिए रेस्पेक्ट है, पर जब ये मैंने देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि सच में वो लोग बहुत ही ब्रेव है। एकदम स्ट्रॉन्ग लोग होंगे जो यहाँ काम करते होंगे, क्योंकि हम तो घूम के चले जाएंगे, वो पता नहीं कितने दिन रुकते होंगे, कैसे काम करते होंगे। दिन रात का कुछ पता नहीं। सबमरीन में नॉर्मल जो शिप्स होता है वहाँ तो आप सनलाइट देख सकते हो, पर यहाँ तो सनलाइट भी आपको नहीं मिलेगा।
सच में सच बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी का होना पड़ेगा जो लोग भी यहाँ जॉब करते होंगे। और यहाँ हम बाहर आ गए थे सबमरीन म्यूज़ियम से, और अभी हमें जाना था एक एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, इसी रोड में ही है शायद, मुझे इतना पता नहीं, पर वो भी वहीं सी बीच रोड में ही है। और उस म्यूज़ियम का नाम है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। मैं बहुत बार पहले भी आई हूँ वाइजैक, बट मैं कभी ना सबमरीन म्यूज़ियम ना एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम घूमने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और ये दोनों का इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे बेटे से मिला, और वो ही बोला कि हमें यहाँ जाना चाहिए, तो बस घूमने के लिए आ गए थे। और यहाँ हम एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं, पर सबमरीन की जैसा ये डायरेक्टली वो एयरक्राफ्ट नहीं है, बस एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल्स में ये म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ की स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है कि एयरक्राफ्ट्स की हिस्ट्री के बारे में, फिर जाते जाते ये कैसे वो लोग यूनिफॉर्म पहनते थे। और ये एयरक्राफ्ट ना इंडियन नेवी में सर्विस में ही था, जैसे कि वो सबमरीन था, और रिटायर्ड के बाद ये भी 2017 से शायद कन्वर्ट हो गया है एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में। और वहीं सेम सीन है सबमरीन की तरह, यहाँ भी कोई गाइड नहीं था, बस आपको देखना है, पढ़ना है और समझना है। वहीं यहाँ दिखा रहे हैं कि नेवी के अफसर्स कैसे यूनिफॉर्म पहनते थे। और ये रहा है एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट जोन, जहाँ की टेक्निकल डिटेल्स दिया गया है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, मिसाइल्स है, वो तो हमारे समझ में नहीं आएगा, बस हम देख के ही जा रहे थे। और ये एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम बस जो डिटेल्स में दिया गया है, देखने के बाद हम रियल एयरक्राफ्ट में भी गए थे, लेकिन सबमरीन की तरह डायरेक्ट देखना भी और उस सबमरीन में घूमना जैसा नहीं है। पहले हम डिटेल्स जानते हैं, फिर उसके बाद हमें एयरक्राफ्ट में एंट्री मिलता है। और जिस टाइम मैं गई थी ना, सिर्फ हम पर पर्सन के लिए ही टिकट लेके गए थे, सबमरीन में भी और एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में भी। ऐसे कुछ फ़ोन या कैमरास के लिए कुछ चार्ज करना नहीं पड़ता था, पर अभी मैं सुन रही हूँ कि फ़ोन्स के लिए और कैमरास के लिए वो लोग चार्ज करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टिकट करना पड़ता है। पर मैं फ़ोन ऐसे ही फ्री में लेके गई थी। और यहाँ होलोग्राफी के थ्रू पूरा एयरक्राफ्ट का डिटेल्स दे रहे थे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम और सबमरीन म्यूज़ियम दोनों जगह घूम के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वाइजैक पहले बहुत बार गई थी, मंदिर, बीच वगैरह बहुत घूमी थी, पार्क्स भी बहुत घूमी थी, पर ये दो मेरे लिए नए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।